नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पोषण आहार लेकर जा रहा ट्रक पलटा, बाल बाल बचे चालक परिचालक। रानी दुर्गावती जयंती पर सिगरामपुर में होगी मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक। तमाम मां भगवती के दरबार में लगा भक्तों का मेला। अड़सठवीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ट्रक की, जो कि अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें पोषण आहार भरा हुआ था। हटादों मारपाट डगरिया पुल के पास शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे पोषण आहार से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक बाल बाल बच गए, वहीं ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त ट्रक सागर से महिला बाल विकास हटा के लिए पोषण आहार लेकर आ रहा था। हटा पहुंचने के ठीक पहले हादसे का शिकार हो गया। ट्रक चालक ने बताया कि रास्ते में गाय बैठी थी, तभी बोलेरो वाहन से क्रॉसिंग के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हटा थाने से प्रधान आरक्षक अखिलेश तिवारी, आरक्षक सोनू कुर्मी, विजय गंधर्व मौके पर पहुंचे थे। घटना की जांच जारी है। लकी डीसीएन न्यूज के लिए अन्नू खान की रिपोर्ट। क्या हुआ? चले आ रहे थे हम, यहाँ गाय बैठी थी रास्ते में, इस साइड पे ले आ रहा थी, हमने इस साइड काटी तो इस साइड गाड़ी सामने नहीं बाड़ी फिर क्या ले जा रहे थे? खिचड़ी है सर, यहाँ हटा के ले। कहाँ से लाए हो? सागर से लेके आए। अपने बेटे के शव के साथ जहां मां रो रो कर बिलख रही थी, तो वहीं पत्नी और बच्चे भी मृतक युवक के शरीर से लिपट कर रो रहे थे। उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हुई है। परिवार के लोग रो रो कर पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल युवक की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। तो इस मामले में मृतक युवक। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिजाबाई। ये कौन है आपका? हमारा बेटा। क्या नाम है इनका? मुकेश। क्या हो गया इन्हें? उन्होंने जो होगा पुलिस वाले गए थे साहब, हमारी बहू मर गई थी। हमारी बहू से बयान ले लिया थे, हमने कल बयान दे रहे, उन्होंने कहीं ध्यान नहीं आप जो हमने कही हुआ सब आए हैं हम तो सर में हमने कही कि हम बस्ती हैं, समझ लो आज चल बेटा 2-4 जन हैं, संग निरूपणकार हैं, ऊपर वारों है। हमारी बहू ने 2 बच्चे निकल जाते हैं सही, बहू का पेट खराब से मर गई बहू, पेट हमसे तो खी वही दस हमसे। हमारा बेटा ने आज गाँव का है किस्त भारी के 4 बजे तक चलना खाने हैं पैसा, तो हमारे 5 जन हमको लगा ये मौरी है, ये बड़ी बहू है, मुकेश हैं, दरे हैं, हमारे 5 नहीं 5 पड़ा से दरे जैसे मुकेश है मौरी सब पानी होगा, पानी पीता हुआ हमने यहाँ से चनकट हमारे पापा ही गई जाकर दौड़ के ना तो माँ 12 में मारे लाते हम कर हमारा हटता नहीं ऐसा कर सास। किसने मारा है अम्मा? पुलिस वाले। क्या नाम है उनके जानते हैं? जाना कितने? नोटा की पुलिस थी। कितने पुलिस वाले थे? गए थे
2 जने गए थे साथ। तो फिर उनने क्या कर लिया? उनने 2 जने में गए थे, 2 जने एक हाथ के बाहर हैं, हर एक में से 10 पकड़ गया। तो हमारे बेटा ने छक्का में खा मार गए। क्या खा लिया इसने? उन्हें भाई अब जो नहीं हमें देख पा बेटा, इसी वजह से खाया है। हमने नहीं देख पा बेटा, कोई की झक्का में मारी है। और इसको लसवारी ने बहुत ज्यादा मारी बेटे थे, साथ में लाते मारी। तुम्हारा भैया बेटा तुम्हारा ऑर्डर है, तुम हमारे लड़का हम दुआ जाते, हमें दुआ चलते 5 जगह हैं, हम तुम्हारे तो और ध्यान देते। हमारे लड़का की गलती होती, बस्ती का बस्ती बार पता नहीं कौन नया दंगा टोकरा बीमार है तो बेटा वो हम बाटा चले थे गोल बार जाते 9 टाइम। तो जो लड़का लो आगा हम लोग आगा, अरे हमारा नाती घर का हमारे क्या है तो हम पता ही नहीं, मोड़ा होने पता नहीं कि बहन का खाया पेट हम सीखते। मैं आपका कहाँ की रहने वाली हूँ? ये कौन है आपके? क्या नाम है उनका? क्या हो गया उन्हें? वो पुलिस वाले आए, पापा पानी पीने गए थे, जैसे ही पुलिस वाले ने उनका गला मटक दिया और मारा को, और अनाप शनाप बकने लगे। किस वजह से मारा था उनको? ये मम्मी ने भी ऐसे दवा खा ली थी, तो वो पापा ने उनको बयान देने थे तो बयान दिए, कहा कि आज देने हैं, पापा आए तो बोले कि हाँ देंगे अभी देने, तो ये लोग आए तो मारने ही लगे सीधे। कितने पुलिस वालों ने मारा है? 2। क्या नाम है उनके, देखा आपने? देखा है लेकिन नाम पता नहीं। कहाँ से पुलिस आई थी? तो भैया क्या नाम है आपका? जगदीश अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हो? फिनौती खेत से। फिनौती खेत से। ये कौन है आपके? हमारे चाचा। क्या नाम है इनका? मुकेश अहरवाल। क्या हो गया इनको? सर ये हुआ, हमारी चाची खत्म हो गई थी, तो बयान के लिए आज पुलिस गई थी, तो जैसे डायरेक्ट में गई और ना तो कोई पूछ ना ताछ, यहाँ से दमोह से चाचा हमारे किस्त भर के गए थे, तो एक गिलास पानी पी रहे थे, जैसे पलंग पे बैठे, ऐसे ही तौलिया डाला था, तो तौलिया पकड़ के इनने पहले तो बहुत मारा उन्हें, तो हम बाहर थे तो हमको सुनाई दिया, हम अंदर गए, हमने बोला कि भाई सर आपको बयान चाहिए तो बयान ले लीजिए, मार क्यों रहे? आप बुलाते हम क्यों नहीं आते, या तो किसी से पता भेजवा देते, हम आते जरूर। इतनी सी बात सर। कहाँ गए थे? फिनौती केस से। मारा कहाँ पर है? पहले घर में मारा, फिर बाहर लोआ के पीछे साइड, मतलब दोनों साइड से रास्ता है, तो पीछे भी गए तो पीछे भी मारा। किसने मारा? पुलिस वालों। किस चौकी की पुलिस? नोहटा। क्या नाम है उनके जिन्हें मारा है? सर यादव है, क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं सर याद। तो इनने क्या कर लिया? इनने गुस्से से जहर पी। अच्छा, पुलिस के मानने की वजह से पिया? दलित समाज के एक युवक की मौत हुई है। परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि उनके सामने ही मारपीट की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक और मां रो रही है तो दूसरी ओर मृतक की पत्नी और बेटी। परिवार के लोग काफ़ी गमगीन हैं, चाहते हैं न्याय हो। कितना न्याय होगा ये देखने लायक होगा। वही इस मामले में पुलिस की जांच कब तक होगी ये भी देखने लायक होगा। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है, परिवार के आरोप काफ़ी गंभीर हैं। देखने लायक होगा पुलिस प्रशासन इन आरोपों की कब तक जांच कराता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सोते समय एक बुजुर्ग महिला को सांप ने अपना निशाना बनाया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा महिला का उपचार किया गया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। सुबह शव का पंचनामा किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस की जाँच शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि महिला अपने घर पर सो रही थी, तभी यह घटना घटित हुई है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? हरदुआ हाथी है। ये कौन है आपकी? हमारी दादी अम्मा।
क्या नाम है इनका? सुमत रानी पटेल। क्या हो गया है ना? सर इनको सांप ने काट दिया था। कहाँ थी ये, क्या कर रही थी? सो रही थी सुबह टाइम। देखा आपने कौन सा सांप था? सर सांप को देखा था, वो छक्का वाला था, किलो छोटा सा करिया गड़ा था। क्या नाम है आपका? ममता पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? इतने जाऊँगी हटाना। ये कौन है आपकी? जिठानी की मम्मी। क्या हो गया इन्हें, कैसे क्या कर रहे हैं? सांप ने काट। क्या नाम है इनका? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह शहर की सड़कों का हाल बेहाल है। शहर में सड़कों का रखरखाव नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी घटिया तरीके से सड़कें भी बनाई जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं दमोह के भारतीय गैस एजेंसी के समीप जो सड़क है उसकी, जहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बरसों से इसी तरह से ये सड़क पड़ी हुई है। पूर्व में यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन घटिया तरीके से निर्माण कार्य हुआ था, जिसके चलते काफ़ी कम समय में ही रोड खराब हो गई। अब लोगों को निकलने के लिए कभी मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है तो कभी गिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहते हैं यहाँ भी अच्छी सड़क बनाई जाए। नगर पालिका से कई बार मिन्नतें की, लेकिन नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। प्रतिदिन यहाँ पर रोड के जो हाल है वह बेहाल होते चले जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मोड़ पर एक गड्ढा भी खोद दिया गया है। इसकी फिलिंग सही तरीके से नहीं की गई है। काफ़ी लापरवाही पूर्वक ये गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग किस तरह से परेशान हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह की सड़क है और लोगों को निकलने में क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर दमोह के सिगरामपुर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। वीरांगना रानी दुर्गावती को याद किया जाएगा, उनके बलिदान, अदम्य साहस, पराक्रम को याद किया जाएगा। यहाँ पर कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी मौजूद होंगे, तमाम अधिकारीगण मौजूद होंगे। ऐसा दमोह के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व संस्कार धानी जबलपुर में इसका आयोजन हुआ था। अब दमोह में जो आयोजन हो रहा है उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम हो रहा है। जहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं तो वहीं लगातार काम जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, ऐसे में कई तरह की घोषणाएं भी हो सकती हैं। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक सतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में यह आयोजन किया गया और आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी गई। ये अवसर है रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती का, और इस अवसर पर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कुछ बड़े आयोजन रखे गए हैं, जिसकी जानकारी मैं इस तरह से दे रहा हूँ। जो 5 मुख्य कार्यक्रम के आकर्षण हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है मंत्री परिषद की बैठक है। मंत्री परिषद के सम्मानीय सभी सदस्यगण इस कार्यक्रम के लिए कल यहाँ पर रहेंगे, और मंत्री परिषद की बैठक के अलावा रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण है। तो ऐसा होगा कार्यक्रम कि हेलीपैड पर आगमन होगा। तो जो गुबरा का हेलीपैड है वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, और उसके बाद सीधे उनका काफिला जो है रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाएगा। साथ में माननीय मंत्रीगण भी उसमें सम्मिलित होंगे। और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण के बाद अगला कार्यक्रम, जो दूसरा कार्यक्रम होगा, वो होगा वृक्षारोपण का। तो जहाँ पर कैबिनेट हो रही है, जो कि हाई स्कूल के बिल्कुल पास का जो स्थान है जहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण करेंगे।
वृक्षारोपण के बाद फिर जो है कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन होगा और कैबिनेट की मीटिंग के बाद फिर संग्रामपुर में ही स्थानीय रूप से एक बड़ा मैदान है, जिस मैदान में हमने जनसभा का आयोजन रखा है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, ये लोग सब वहाँ पर जनसभा के लिए जाएंगे। इस जनसभा में ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, क्योंकि रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती अवसर है। तो महिला सशक्तिकरण को फोकस करते हुए इसमें स्व सहायता समूह की हमारी महिला सदस्य, हमारी लाडली बहनें और इसके अलावा हमारी वन समिति की महिला सदस्य, इसके अलावा महिला पंच, महिला सरपंच और तमाम जो हमारे क्षेत्र हैं जिससे कि हमारे यहाँ पर महिलाएं इस कार्यक्रम के लिए एकत्र होंगी। और इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिलान्यास लोकार्पण होंगे। इसके अलावा जो मुख्य इस कार्यक्रम में होगा, जो कि 3 जो है सिंगल क्लिक होंगे, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये पूरा। तो 3 सिंगल क्लिक होंगे। पहला, लाडली बहना की किस्त जो है वो सिंगल क्लिक से भुगतान होगी। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिंगल क्लिक से भुगतान होगा। और तीसरा जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है सिंगल क्लिक से भुगतान होगा। ये हमारे शहर को कैबिनेट आयोजित करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसे जिले शहर होंगे जिनको ये मौका मिला होगा। तो हम सब लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी गौरवान्वित हैं। और उसके अलावा जो संग्रामपुर का उद्धार हो रहा है इस पूरी कैबिनेट के थ्रू, वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण पल है दमोह के इतिहास के लिए। इसीलिए हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था होने वाली है वो भी ऐतिहासिक होने वाली है। दमोह में आज तक इस संख्या में कभी कोई पुलिस बल जो है लगाया नहीं गया है। जिस स्तर की तैयारी हमने की है, जितने राजपत्रित अधिकारी हमने यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए हैं और जितने अधीनस्थ कर्मचारी और सपोर्ट स्टाफ हमने इसमें डिप्लॉय किया है, वो आज तक कभी किसी भी व्यवस्था में नहीं हुआ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री विजिट में भी नहीं हो पाया था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। ईसाई मिशनरी के द्वारा जो शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है उसे बेदखल करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके द्वारा ये प्रशासन से कहा गया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटा लिया जाए, नहीं तो वे स्वयं अतिक्रमण को हटाएंगे। हाल के नाम पर सरकारी रोड पर और खेल मैदान पर अवैध बाउंड्री के अतिक्रमण हटाना बाबत महोदय सरकारी सड़क से लेकर नजूल की जमीन में दर्ज खेल मैदान ज्ञापन देने मतलब जय श्री राम आज जो निजूल विभाग के द्वारा ईसाई मिशनरी अजय लाल के द्वारा जो संचालित है, उसके द्वारा जो शहर के किलाई नाका जो हमारा चौराहा है उसके पास में बीचों बीच शहर में अतिक्रमण किया हुआ है। इसका निजूल विभाग ने पहले से नोटिस जारी करके उसमें कार्रवाई करने के लिए आदेश किए थे, जिसके द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण से आज बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। अगर कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि अगर उसके समय के अनुसार उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों के साथ को लेकर के बजरंग दल उस पर कार्रवाई करेगा और उसको अतिक्रमण तुरंत मुक्त करवाएगा। किसका कब्जा है? कौन? अजय लाल जो ईसाई मिस्त्री का सरगना है, संचालक है, उसके द्वारा उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। आप लोगों ने कोई पहले भी आवेदन दिया कि इसको हटाया जाए? तो अभी जो पहले भी जो आवेदन, बहुत सारे आवेदन हुए हैं और अभी तत्काल एक में तो निजूल विभाग के द्वारा उसको आवेदन दिया हुआ है। शासन प्रशासन को इस चीज से अवगत है। यहाँ पर बरसों से कब्जा है, क्यों नहीं हटाया? नहीं, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। जैसी हमें जानकारी, हमारी तो देखी हुई रास्ता है, वहाँ से एक सकरी सी रास्ता हुआ करती थी। आप लोगों को जानकारी है कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसको अतिक्रमण के खिलाफ एक आवेदन दिया गया था, जिसको संज्ञान में लेकर नजूल विभाग द्वारा जांच की गई और नजूल विभाग ने अपनी पंचनामा रिपोर्ट में भी लिखा है कि वह अतिक्रमण है उस स्थान पर। तो उस हेतु विभाग द्वारा अजय लाल को एक नोटिस भेजा गया है, जो कि उनके मिशन कंपाउंड में चस्पा भी किया गया है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से देखा जा रहा है तो उसको हटाने में विलम्ब हो रहा है। तो हम प्रशासन को चेतावनी कहिए या आग्रह करने आए हैं कि उस अतिक्रमण को तत्काल, उस जमीन को तत्काल अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यदि वह अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो स्थानीय लोगों को के सहयोग से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद स्वयं उस अतिक्रमण को हटाएगा।
और आप सभी मीडिया के बंधुओं से के माध्यम से यह निवेदन है कि कल सिंग्रामपुर में बैठक है कैबिनेट की, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी इस खबर को ठीक स्थान दिया जाए सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, ताकि पूरी कैबिनेट को लाल की करतूतों की जानकारी हो सके और कम से कम इस शहर को इन ईसाई मिशनरियों के नाजायज कार्यों से मुक्ति मिल सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। शारदीय नवरात्रि के चलते दमोह शहर में विशाल पंडाल सजाए गए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा मां की भव्य आगवानी की जा रही है, उन्हें पंडाल में ले जाकर बैठाया जा रहा है। लगातार दमोह शहर की सड़कों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल हैं। मां जगतजननी के दरबार में भक्त पहुंचे हैं। वहीं मां बड़ी देवी दरबार में भी भक्तों का मेला लगा हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये दमोह के गौरी शंकर चौराहे के समीप जब ये प्रतिमा गुजर रही है, लगातार लोग स्वागत में आतुर नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा थिरक रहे हैं। मां बड़ी देवी दरबार में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ भक्तों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ मां जगतजननी के दर्शन किए जा रहे हैं। चलो बहन जी, आगे वाली भाई, चलो हाथ में चलो, एक बार फूल डाल कर लो अलग अलग, चलो आगे। चलो बहन जी, आगे वाली भाई, चलो बेटा, चलो बेटा बहन जी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक सिंग्रामपुर में होने जा रही है, जिसके चलते क्षेत्र में इस फैसले के बाद लगातार हर्ष व्याप्त है। लगातार स्थानीय लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह डोजी का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद यहाँ पर कैबिनेट की पहली बार बैठक होने जा रही है। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। बोलो। हमारी जवेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर ग्राम में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जो पहली बार हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठक की जरूरत है और रानी दुर्गावती जी को याद किया जाएगा। उनका बहुत बहुत आभार। कल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की जयंती के उपलक्ष्य में जवेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक, धर्मस्व न्यास के मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाई साहब और हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का हृदय की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र को चुना। इस क्षेत्र की विरासत रानी दुर्गावती जी की कई ऐसी चीजें हैं जिनसे भरी पड़ी हुई है। इस क्षेत्र को आपने जो सहेजने संवारने का काम इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से रखा है, इसके लिए पूरी विधानसभा, पूरा जिला आदरणीय मोहन यादव जी का, धर्मेंद्र
सेन लोधी जी का हृदय से आभारी है। आशा करता हूं इसी प्रकार की बैठकें हमारे क्षेत्र में और क्षेत्र के विकास के लिए दोनों लोग निरंतर प्रयासरत रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई योजनाओं की सौगातें स्थानीय लोगों को मिलने वाली हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। 68वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल एवं दमोह विधायक जयंत मलैया की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राजू ठाकुर, नगर पालिका की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा विक्रम सिंह एवं जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा उपस्थित रहे। इसमें प्रदेश के 10 संभागों के 14 वर्ष के बालक बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन विपिन चौबे ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर आलोक सोनवलकर ने किया। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी YK कोरी, प्राचार्य DK मिश्रा, क्रीड़ा अधिकारी विवेक शर्मा, शरद मिश्रा, खेल शिक्षक, खेल शिक्षिका एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। दमोह शहर में एक रैली भी निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं। सभी लोग दोहराएंगे। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2024 में भाग लेने वाले हम समस्त प्रतियोगी प्रतिज्ञा करते हैं कि खेल के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए खेल तथा देश के गौरव के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद। सभी बच्चे कृपया छाया में आ जाए। तो हमसे तुम क्या हम हमने तुम्हें मना कर इस अवसर पर खिलाड़ियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्कूल हो या फिर राशन दुकानें या फिर मुख्य सड़क, काफी स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय शिवाजी स्कूल के पास इंदिरा कॉलोनी में जगह जगह लगा गंदगी का ढेर। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ 5 से अधिक डेंगू के मरीज निकल आए हैं। उसके बाद भी यहाँ समय पर साफ सफाई नहीं होती। बाढ़वासियों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। आइए दिखाते हैं दमोह के शिवाजी स्कूल के पास के बाढ़ की हकीकत। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दिक्कत इसलिए होती है नगर पालिका वाले सुनते नहीं है। उनके लिए कंप्लेंट भी की है, सब कुछ किया है। बगल में हमारा घर है और सामने भी घर है। इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। अब उनसे बोलते हैं कि डस्टबिन रख दो, और मोहल्ले वाले वो अगर डस्टबिन रख भी देते हैं तो मोहल्ले वाले डस्टबिन में नहीं डालते, वो तो फालतू कचरा फेंकते हैं। तो नहीं, यहाँ पे नगर पालिका वाले सफाई करने नहीं आते? सफाई करने आते हैं, वो समय समय से आते हैं। जब उनका टाइम होगा, जब उनके लिए समय मिलेगा, जब आएंगे श्रीमान जी। पूरा जो है कॉलोनी कचरा यहाँ फेंकता है, जबकि उनके लिए गाड़ी भी अलाउ है, तो गाड़ी में उनको कचरा फेंकना चाहिए। पूरा कचरा यहाँ फेंकते हैं। यहीं पर सब उपभोक्ता राशन लेने आते हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान है और यहीं पर राशन लेकर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पूरा बास आता है, वो और सब बसाता है। सफाई नहीं होती, कितने दिन में होती है सफाई? नहीं होती है। जब अपन ज़बरदस्ती करो, पिंच करो,
3-4 आवेदन दे चुके हम नगर पालिका में, फुटबॉल कलेक्ट्रेट में भी दे चुके हैं आवेदन। उसके बाद में हफ्ते 15 में एक बार आना। कौन सा इलाका है ये क्षेत्र? ये सिविल 2 है, कलेक्ट्रेट रोड है, पुरानी कलेक्ट्रेट रोड है शिवाजी स्कूल से। यहाँ से पहले कलेक्टर महोदय निकलते थे घूमने, है ना। और ये फिल्टर तक ऐसे ही गया है, पूरे में कचरा कचरा डाला। शिवाजी स्कूल के पास कहलाता है, शिवाजी स्कूल के पास में हरिजन थाने के पीछे, और रोड पर कचरा आ गया पूरा। यहाँ पर 8 डेंगू के मरीज भी निकल आए, और साथ में हमें भी डेंगू हो गया है अभी वर्तमान में। और इसका पूरा प्रमाण है कि 8 लोग यहाँ डेंगू के निकल आए हैं। कहाँ पर? यहीं इंदिरा कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, यहाँ 8 लोग निकल आए डेंगू के, और बड़े परेशान हो रहे हैं, बीमारियाँ लगी हुई हैं। श्रीमान जी आप भी बैठ के देख लीजिएगा, 10 मिनट बैठ लीजिएगा, फिर आप खुद कहेंगे कि कितनी गंदगी की बात आ रही है, क्या है बीमारी फैल रही है। बस स्वच्छता अभियान का मतलब क्या है, हम आप ही से पूछे श्रीमान जी, स्वच्छता अभियान का मतलब तो बताइए हमें। जब स्वच्छता अभियान का मतलब चल रहा है तो फिर देखिए आप कैसी नगर पालिका है, कैसे सांसद लोग हैं, सब कुछ है, क्या चल रहा है यहाँ। बीमारी तो वो लोग खुद फैला रहे। क्या नाम है आपका? सुभाष मोड़ा। ये कौन कौन डालता है यहाँ पर? देखा है पूरी इंदिरा कॉलोनी के कचरे, और गोबर भी पूरी इंदिरा कॉलोनी का। नहीं, ये भैंसे किसकी बनती है? भैंसे मोहल्ला वालों की। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का हुआ पूजन। मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। पाँच अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक सिग्रामपुर में। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। मंत्री रहे मौजूद। महिलाओं के साथ ठगी, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर हिंडोरिया में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर आप पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।